हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइट रिड्यू। क्या हाल है आप सबका? बहुत बढ़िया ना। देखिए, आज हम सीखेंगे कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र बनाना। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले एक काम कीजिए, इससे पहले वाला वीडियो देखें। अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखेंगे, इससे पहले वाला लेक्चर 1, तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। पिछली क्लास के अंदर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत किए थे। उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं उनकी बात किए थे, और संयोजकता देखे थे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखे थे, उनको कैसे शो करते हैं। ठीक है। उन्हीं के बेस के आधार पर हम आगे काम करेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र बनाना। अच्छा, CH4 का हमें संरचना सूत्र बनाना। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसके अंदर कार्बन है। कार्बन के वैलेंस शेल में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। तो 1 2 3 4। अच्छा, इसमें 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो हाइड्रोजन क्या क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसके पास आएगा, ये इसके पास है, और दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? ज्वाइंट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन आएगा और अटैच हो जाएगा। ऐसे दूसरा हाइड्रोजन आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, और ये वाला भी क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ जाएंगे। ये संरचना बन चुकी है CH4 की। इस CH4 की संरचना सूत्र बन चुकी है। अब बात करते हैं C2H6। सबसे पहले बात आती है कि इसमें कितने कार्बन है। ठीक है। तो पहली बात आती है कि 2 कार्बन है इसके अंदर। ठीक है। ये तो पहली बात ये है कि कार्बन कार्बन में आपस में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा, ये जुड़ेगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इनको सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ देते हैं। इनमें क्या होते हैं कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4। इसी प्रकार 1 2 3 4। तो चारों में से एक एक तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ गए। बचे कितने? 3। 1 2 3, ऐसे 1 2 3, और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक इसी प्रकार यहाँ से अटैच हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन इधर से ज्वाइंट हो जाएगा। 3 हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं। अगले 3 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से जुड़ेंगे। तो यहाँ से इससे हाइड्रोजन जुड़ेगा, नेक्स्ट इस वाले यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में जुड़ जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी जुड़ जाएगा। ओके, ये बन चुकी है C2H6 की संरचना सूत्र। अब हम बात करते हैं C2H4 के। अब यहाँ पे C2H4 में कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 कार्बन बना देंगे। ठीक है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे पहला काम करते हैं कि इनको सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दिए। अब टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 4। एक तो 2 हाइड्रोजन इसके जुड़ जाएंगे। 2 हाइड्रोजन हम क्या करेंगे? इसे अटैच कर देंगे, और अगले 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे? इस दूसरे वाले कार्बन से अटैच कर देंगे। ठीक है। अब ये देखेंगे कि कार्बन 2 हो चुका है, हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं, लेकिन अगर बात आती है इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, और एक कार्बन इस वाले नेक्स्ट वाले कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपस में क्या हो जाएंगे? ज्वाइंट हो जाएंगे। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है। अब हम बात करते हैं C2H2 की संरचना सूत्र क्या होगी? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। ओके। वैलेंस शेल में 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे पहला काम क्या करेंगे? इनको सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ना है। ठीक है, जोड़ दिए। उसके बाद में चेक करो कि कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो दोनों के बराबर भागों में बटेंगे। एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, तो दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा। ओके, बात समझ में आ गई? ओके। अब बात आती है कि हाइड्रोजन तो है नहीं, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही हमेशा क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। इसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन, आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी ज्वाइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है। बात समझ में आ गई? ओके। देखिए, अगला कंपाउंड है अपने पास CH3Cl। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले कार्बन है। ठीक है। इस कार्बन की 4 संयोजकता होती है, 1 2 3 4, और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये तीसरा हाइड्रोजन। अब बात आती है कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया, तो अगले स्टेप के लिए मतलब क्लोरीन के लिए आएगा। ये क्लोरीन में हमें पता है कि बाइटम हेलोजन वर्ग में आता है, और हेलोजन वर्ग में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन ही बंद बनाने में भाग लेते हैं। यहाँ पे 3 तो पेयर है, जबकि यहाँ ये क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड बना लेगा, किससे?
कार्बन से, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेप की बात आती है, अगला कंपाउंड अपने पास है CH3CH2, इसके बनाते हैं। देखेंगे इसमें कितने कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 1 2 3, तीनों कार्बनों को हमने नोट किया। सबसे पहली बात आती है कि कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो 1 2 3 4। इसी प्रकार नेक्स्ट कार्बन में अगर हम 1 बाई 1 बनाते जाते हैं तो भी बन जाएगी। देखिए इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे पहले, तो एक हाइड्रोजन इससे अटैच कर दिए, दूसरा हाइड्रोजन इससे अटैच कर दिया और तीसरा हाइड्रोजन इससे अटैच किया। अच्छा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, वो अगले कार्बन के लिए बॉन्ड बनाने के लिए बच गया। इस कार्बन के पास कितने संयुज इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो 1 2 3 4, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। अब इसके पास कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस वाले कार्बन से, 1, तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, ये हाइड्रोजन जुड़ चुका है। लेकिन फिर भी क्या है, दो इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं। नेक्स्ट कार्बन की बात आती है, नेक्स्ट कार्बन में ये देखेंगे 1 2 3 4 हाइड्रोजन। सबसे पहली बात आती है कि इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, बना लिया। अब बात आती है इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से अटैच हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से अटैच हो गया। अच्छा, इस कार्बन और इस कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए, और हमें पता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, तो ये इसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इसकी क्या बन चुकी है, संरचना सूत्र बन चुकी है। अब हम बात करते हैं इस वाले स्ट्रक्चर की। अब ये देखेंगे इसके अंदर ये CH3 के कितने ठो है, 2 ठो है, तो हम क्या बनाएंगे, एक और दूसरा, ठीक है। इसमें कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4। इसी प्रकार इसमें 1 2 3 4, तो 3 हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएंगे, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये क्या है, तीसरा हाइड्रोजन है। अब बात आती है कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, ये 1 ये 2 और ये 3। यहाँ इसके बाद में ये हमने क्या बनाया, CH3 बना चुके हैं 2। अब क्या आ रहा है, यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, कार्बन बनाया है। इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 बना चुके हैं। अच्छा, इस कार्बन से एक तो हाइड्रोजन अटैच है, इस तरीके से क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसको ऊपर बना देते हैं, एक काम करते हैं, इसको मैंने क्या कर दिया, ऊपर बना दिया, इसके साथ इससे ऊपर बना दिया, ठीक है। और इसके बाद में ये देखो, इसके साथ ये अटैच हो जाएगा, ओके, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ये बॉन्ड बना चुका है। अब बात आती है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर से बच गया, वो अगले कार्बन के लिए बचा है, तो हम फिर से एक कार्बन बना देते हैं। अच्छा, इस कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो 1 2 3 4। अच्छा, ये तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा। बच गए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3, और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो उनको हम क्या कर देंगे, इसको इस तरीके से बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन चुकी है, किसके, इस वाले कंपाउंड की स्ट्रक्चर बन चुकी है, ठीक है। अगले कंपाउंड की बात आती है, अगले कंपाउंड के अंदर अपने पास क्या है, CH3 CH2 का होल 2 और CH3। इसका मतलब है कि यहाँ पे CH2 कितने हैं, 2 है। अच्छा, 2 है, तो किस तरीके से बनाएंगे, 1 2 3 4, टोटल कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ पे है, तीसरा और चौथा, 4 कार्बन हो चुके हैं। अब बात आती है कि प्रत्येक कार्बन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो 1 2 3 4, ओके। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे पहले क्या कर देंगे, इनको सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ देंगे, इनको हम क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ देंगे। इतना काम कर सकते हैं। अभी देखो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हुए, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उनके साथ क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। अच्छा, ये देखो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हुए, 2 लगे हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ जाएगा, ओके। बात समझ में आ गई। अगले यहाँ ऐसे स्ट्रक्चर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। अच्छा, लास्ट वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन भी आपस में क्या हो जाएंगे, इस तरीके से जुड़ जाएंगे, ओके। सब बच्चों को समझ में आ गया ये वाला स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट बात आती है CH3OH की स्ट्रक्चर कैसे बनाए। यहाँ पे देखेंगे एक तो कार्बन अपने पास, ओके, एक कार्बन है, तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3, तो तीनों हाइड्रोजनों को हम अटैच कर देते हैं सबसे पहले, ओके।
इनको हमने अब अटैच कर दिया। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, वो किसके लिए बच गया है? ऑक्सीजन के लिए बच गया। तो ऑक्सीजन लिखिए, ऑक्सीजन के आयतन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इनको हम क्या कर देंगे? एक बॉन्ड से अटैच कर देंगे। तो इसके साथ ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 2। तो एक बॉन्ड तो बन चुका है, लेकिन एक बॉन्ड बन चुका है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। ये तो पेयर है, बाकी बच गया एक, तो हाइड्रोजन बच गया, तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके से C3OH की स्ट्रक्चर है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी। इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो हम इनको इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 1 2 3 4। इसका मतलब है कि इसमें 2 तो कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 5। तो 3 तो यहाँ पे अटैच कर देते हैं, 3 हाइड्रोजन तो हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। बचे कितने? 2। तो 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा। एक वैलेंसी फिर से रह गई, कार्बन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, वो किसके लिए बच गया? ऑक्सीजन के लिए बच गया है। ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाते हैं? 2 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड बना चुका है। और अगर हाइड्रोजन के साथ हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड बनाता है, तो ये एक हाइड्रोजन इसके साथ। और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर रहते हैं। क्या रहते हैं? 2 लोन पेयर। ओके, अब हम बात करते हैं इस वाली स्ट्रक्चर की। इसमें कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है। पहले कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कौन है? कार्बन है। अच्छा, इस कार्बन की वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ओके, और अगर हम बात करें इस वाले ऑक्सीजन में 6 होते हैं, 1 2 3 4 और ये है 5 और ये 6। ठीक है, अब ये देखेंगे कि इस वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा मैंने, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जोड़ सकते हैं और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर सकते हैं। अच्छा, ये एक वैलेंस, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, वो किसके साथ जुड़ेगा? इस वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। 2 तो लोन पेयर है, ये तो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेंगे। कौन से वाले भाग लेंगे? फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हम कार्बन को यहाँ लिख देते हैं, 1 2 3 और ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये इसके साथ क्या बना चुका है? बॉन्ड बना चुका है। अच्छा, इसके पास, इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3, तो वो 3 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से इसका संरचना सूत्र बन चुका। अब बात आती है इस वाले कंपाउंड की। इस कंपाउंड की आप बना सकते हैं जैसे कि C2H5, जिससे यह बनाया था हमने, फिर उसके बाद में OH जोड़ा था। ठीक इसी प्रकार C2H5 कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 1 2 कार्बन। ठीक है, उसके बाद में क्या है? ऑक्सीजन है। उसके बाद में क्या है? ऑक्सीजन। उसके बाद में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। हम सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, 1 2 3 4। इसमें 1 2 3 4 सबसे पहले काम करते हैं कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ देते हैं। अच्छा, 2 कार्बन है, उनमें 5 हाइड्रोजन है, तो 3 तो इसके साथ जोड़ देंगे हम। और बच गए कितने? बच गए हमारे पास 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन। फिर से इस कार्बन के पास क्या बच गया? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो किसके लिए बचा है? ऑक्सीजन के लिए। और ऑक्सीजन सोलेवर का है, उसके बाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, तो 1 2 3 4 5 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, ये इसके साथ क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे और आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बच गया और आगे कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो हम लिख सकते हैं एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन। तो देखेंगे 1 2 3 4, ये इसके साथ क्या बन जाएगा? बॉन्ड बना लेगा। अच्छा, अब ये देखेंगे इसमें कितने हैं? इसके साथ हमारे पास है कार्बन तो 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 5 है, तो 1 2 3 4, ये इनके साथ बॉन्ड बना लेगा। ओके, तो यहाँ पे 2 बच गई है, 2 वैलेंसी, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन, एक है यहाँ पे, नेक्स्ट हाइड्रोजन यहाँ पे और नेक्स्ट हाइड्रोजन यहाँ पे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इन कंपाउंड की संरचना बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके आप इनको बना लेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी हम क्या बनाने वाले हैं? संरचना सूत्र बनाने वाले हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंडों में अगर हमें संरचना सूत्र बनाना आता है तो हमें केमिस्ट्री बहुत इजी लगने लग जाती है। देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास आता है कि एक कार्बन का एल्डिहाइड, ऐसे ही दूसरा क्या हो सकता है? 2 कार्बन का एल्डिहाइड हो सकता है। क्या हो सकता है? 2 कार्बन का एल्डिहाइड हो सकता है। नेक्स्ट, इन दोनों कंपाउंड की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने पास है हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद में क्या है, कार्बन। हाइड्रोजन के बाद में कार्बन, 1 2 3 4, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। अच्छा ये इसके बाद में कौन आ रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ेगा क्या, उसके बाद में ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, और इसके क्या ये इस तरीके से जुड़ सकता है क्या, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी दो बॉन्ड नहीं बनाता है। और दूसरी बात ये है कि इस कार्बन की वैलेंसी कोई कंप्लीट नहीं है, तो फिर इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे इस कार्बन के पास है एक कार्बन है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, 1 2 3 4। अच्छा एक हाइड्रोजन है, कार्बन से अटैच है, तो वो इस प्रकार से जुड़ जाएगा। ध्यान देना कि यहाँ पे कार्बन के बाद में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो जब भी ऑक्सीजन आए तो क्या करना है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। मैंने क्या बोला, जब भी कार्बन के बाद ऑक्सीजन आता है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ। तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लगाया, 1 2 3 4 5 6, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। बचा हुआ हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ जाएगा। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, H ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे 2 लॉन्ग पेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले कंपाउंड की। इस वाले कंपाउंड की बात कर लेते हैं, CH3CHO। इस वाले कंपाउंड में देखेंगे कि 1 और 2 कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 और 2। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं, 4 1 2 3 4, इनको सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिए। अब ये देखेंगे इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3। तो एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में देखेंगे कि ये कार्बन आ चुका है और इस कार्बन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आ गया। इसका मतलब पहले वाला कैसे, ऐसा वाला तो अटैच होगा नहीं, ये रॉन्ग था, ये कैसा था, रॉन्ग था। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको डबल बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे। तो इसका थोड़ा सा ऐसा तिरछा लिख देंगे, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा इस कार्बन की एक वैलेंसी दे दी, ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे दिया और हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ओके, बात क्लियर हो गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 और क्या लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे, CH3COCH3। इस वाले कंपाउंड के अंदर देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे 3 कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन में 1 2 3 4, 3, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो एक, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। बच गया एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो किसके लिए है, इस कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए, 1 2 3 4, तो इसके साथ ये किसने क्या बनाया, बॉन्ड बना चुका। अच्छा इस कार्बन के बाद में क्या आया, ऑक्सीजन। जब भी CO आता है, जब भी CO मतलब कार्बन के बाद में ऑक्सीजन आता है, तो वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको तिरछा लिखा और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन शो करो, 1 2 3 4 5 6 है, ये इसके साथ क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, और दूसरा ये भी क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अच्छा इसके बाद में कौन बचा है, CH3। एक काम करते हैं, इसको साइड में लिखते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा है। मैंने क्या किया, बचा कार्बन को यहाँ पे लिखा, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4, एक तो इसके साथ क्या बनाएगा, वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। बचे कितने, 3 हाइड्रोजन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, वो क्या जुड़ेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से हाइड्रोजन अटैच हो चुका है। ठीक है, अगले कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये देखेंगे, अगला कंपाउंड है अपने पास CH3COOH। इस कंपाउंड की हमें क्या बनानी है, संरचना सूत्र बनानी है। ओके, आप बना के देखिए, इसको वीडियो पॉज कर लेंगे और इसको बना के देखेंगे। अच्छा आप बना लिए होंगे, देखेंगे इसमें सबसे पहली बात है कि कितने कार्बन है, 1 और 2, 1 और 2 कार्बन है, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें 1 2 3 4, सबसे पहला काम ये कर दो कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ देंगे। ठीक है, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, एक तो बॉन्ड कंप्लीट हो गया, 3 हाइड्रोजन के लिए बच जाएगा। ठीक है, 3 हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। अब बात आती है कि CH3 कंप्लीट है, इसके बाद में अगला स्टेप क्या है, कार्बन है, और इस कार्बन के साथ क्या है, CO है। जब भी CO आता है तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा। तो हम क्या करेंगे,
ऑक्सीजन को थोड़ा साइड में लिखेंगे। ओके, इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे 1 2 3 4 5 6 और इसको क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ेगा, दूसरा इसके साथ अटैच हो जाएगा। ओके, बात क्लियर है। एक इलेक्ट्रॉन बच गया इस कार्बन का, वो इस अगले ऑक्सीजन के लिए बचा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बचा है, उसके बाद में क्या बचा है, हाइड्रोजन, उसकी भी बात करेंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 और ये क्या है 6। एक तो इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन बच गया, वो इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच। ऑक्सीजन क्या होता है कि हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है, साथ के साथ 2 लोन पेयर रखा है और लोन पेयर भी रख रखा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अगले स्टेप में देखना कि जैसे मान लो कि अपने पास CH3 COO C2S5, इसके हमें क्या बनानी है, संरचना सूत्र बनानी है। ओके, आप इसका ट्राई करके देखिए। ओके, बना के देखेंगे इसका क्या बना सकते हैं, नहीं बना सकते। जिस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनाई है हमने, ठीक इसी प्रकार इसका भी स्ट्रक्चर बनेगा। देखेंगे कितने कार्बन है इसमें 2 कार्बन है। तो हमने क्या किया है, 2 कार्बन को लिखा है। ठीक है, उस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन शो कर दो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4। सबसे पहला काम कर दो कि इनको सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दो। अच्छा, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन जुड़े और यहाँ पे 3 वैलेंस शेल फ्री है इस कार्बन की, तो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से अटैच हो गई। अब बात आती है कि इस वाले कार्बन से क्या आ चुका है, CO। मैंने क्या बोला, जब भी CO आता है कार्बन के बाद में ऑक्सीजन आता है, तो क्या करेंगे, उस कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे ऑक्सीजन से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया तेरे साथ। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। इसको इसके साथ अटैच कर दो, इसके साथ इसके अटैच कर दो। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, वो अगले स्टेप के लिए बचा है, ऑक्सीजन के लिए बचा है। तो मैंने ऑक्सीजन को लिखा यहाँ पे। ओके, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब फिर भी इसके पास क्या बच चुकी है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन। ठीक है, तो इसके पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे पहला काम ये कर दो, इनको सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दो। इसके बाद में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा था, उसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, अब इस कार्बन से 2 बॉन्ड तो बन चुके हैं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, 2। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इस कार्बन की 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 5 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन तो जुड़ चुके हैं, 3 हाइड्रोजन बचेंगे, तो उनको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। ठीक है, तो सब बच्चों को समझ में आ गया, सब बच्चों को समझ में आ गया। कमेंट्स में जाकर के लिख दीजिए कि हमें समझ में आ गया। ओके, अगर नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, तो ये देखेंगे कि हमारे पास इतने कंपाउंड है, तो इनका हम क्या कर सकते हैं, संरचना सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए कुछ कंपाउंड्स और है, उनका हम क्या बनाने वाले हैं, संरचना सूत्र बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे कि अपने पास और स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप इनको एक बार बनाइए और उसके बाद में बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होता जाएगा। ठीक है, अगले कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये देखेंगे कि CH3CN, इसका हमें क्या बनाना है, संरचना सूत्र बनाना है। सबसे पहले स्टेप है कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। ठीक है, कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो इनको हमने क्या कर दिया है, सभी को सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया। अच्छा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, वो किसके लिए बचा है, कार्बन के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 और ये क्या है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। अगला कौन है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो 5 है, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड बनाने में कि कितने पार्टिसिपेट लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे 1 2 3 4 और ये 5। तो एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, दूसरा इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और तीसरा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर बच चुका है। तो ये CH3CN की क्या बन चुकी है, संरचना सूत्र बन चुकी है। ओके, तो आप बना सकते हैं इसका। ओके, तो अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें और कंपाउंड की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, CH3CONH2।
एमाइड। इसका हम आसानी से बना सकते हैं। देखेंगे सबसे पहले क्या है, कार्बन है, कार्बन को हमने लिखा है, ठीक है। इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, कितने हाइड्रोजन अटैच है इसके, 3। तो पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। एक कार्बन इलेक्ट्रॉन बच गया, वो किसके लिए बचा है, अगले कार्बन के लिए बचा है। अच्छा, कार्बन 1 2 3 4, हम इसको क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ देंगे। पहला काम ये है हमारा, ठीक है। अब ये देखेंगे कार्बन के बाद में ऑक्सीजन आ गया, CO। मैंने क्या बोला है, जब भी CO आता है तो क्या होगा कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो हम ऑक्सीजन को साइड में लिखेंगे इस तरीके से, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। तो एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, दूसरा इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इस कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अगला कौन आ रहा है, नाइट्रोजन। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन के वायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। बच गए कितने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। तो वो किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रखता है इस और वो बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन के लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड बनाएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हमने कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र बनाना सीखे हैं, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेहतर संरचना सूत्र बनाना आएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी केमिस्ट्री आसानी से सीख सके। उनको भी इस क्लास की आवश्यकता है, तो उनको भी इस चैनल का लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी केमिस्ट्री को सीख सके, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर से मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।